हेलो दोस्तों, मैं शम्मी मनोर आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग अटेंडेंस सीट के थ्रू से पे स्लिप बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास एक अटेंडेंस सीट बना हुआ है का डिटेल लिखा हुआ कि ये स्टाफ है, ये उसका कोड है, ये इसका रेजिग्नेशन है और यहाँ पे आपको मंथ का नाम लिखा हुआ है कि अप्रैल 2025। पहले आप यहाँ पे जितना भी मंथ में दिन होता है 1 से लेके 30 तक या 31 तक वो आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो जिस दिन अब्सेंट हो रहा है अब्सेंट लिखेंगे और प्रेजेंट हो रहा है और उसके लिए प्रेजेंट लिखेंगे। अब्सेंट के लिए लिखे, प्रेजेंट के लिए यहाँ पे पी लिखा गया। अब इस तरह से पूरा बना लेंगे। उसके बाद इधर यहाँ पे आएंगे, इस जगह पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है अटेंडेंस डिटेल। अब इस अटेंडेंस डिटेल में कितना दिन वो वर्कर या वो आदमी प्रेजेंट है हम लोगों के पास, तो यहाँ पे उसका डिटेल आएगा। कितना दिन अब्सेंट है उसका यहाँ पे डिटेल आएगा। कितना दिन बंद था, ऑफ था, इसका डिटेल यहाँ पे आएगा। हॉलीडे, लीव और कितना दिन वर्किंग डेज है। तो ये सारा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करके लाना है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन लाने के लिए फॉर्मूला का यूज किया गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 25 दिन प्रेजेंट है, 0 अब्सेंट है, 4 दिन ऑफ है, 1 दिन हॉलीडे है, 0 लीव है इसका और टोटल वर्किंग डेज यहाँ पे 30 है। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप निकाला गया है। तो देखिएगा यहाँ पे एक बेसिक सैलरी है कि किसी भी स्टाफ का बेसिक सैलरी कितना होगा वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे हाउस अलाउंस बोल के यहाँ पे कॉलम है जिसमें आपको 20% इस बेसिक सैलरी का 20% यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जिसका यहाँ पे 10% मिलता है, तो इस बेसिक सैलरी का 10% यहाँ पे निकाला गया। और मेडिकल मिलता है 15%, तो इसका यहाँ पे 15% निकाला गया। अब इन सबको सबका यहाँ पे ग्रोस निकाला गया है कि ये ग्रोस इतना आया। उसके बाद डिडक्शन हो रहा है, डिडक्शन 2 डिडक्शन हो रहा है। एक पीएफ का 20% डिडक्शन होता है और इनकम टैक्स का यहाँ पे 12% डिडक्शन हो रहा है। अब ये डिडक्शन होने के बाद जो एम्प्लॉय है, जो आपके पास काम करने वाला है, उसके पास उसको कितना सैलरी मिलेगा, तो इसका यहाँ पे डिटेल आएगा। तो ये तो पहले से यहाँ पे क्या हुआ आपको अब यहाँ पे शुरू से करके दिखाते हैं। तो ये अटेंडेंस शीट बनने के बाद इस डिटेल्स को हम यहाँ से यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। इसको ऐसे करके यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और ये डेटा जो यहाँ पे हमको शो कर रहा है इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फॉर्मेट से बना देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखो, ये देखिए दोस्तों, ये प्लेन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रेजेंट डेज निकालना है। तो प्रेजेंट डेज निकालने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला एक टाइप करना है। फॉर्मूला का नाम होगा काउंट इफ। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वल टू, तो इक्वल टू लिख दिए। उसके बाद लिखना है आपको काउंट इफ। जैसे काउंट इफ काउंट लिखेंगे, यहाँ पे नीचे से फॉर्मूला का लिस्ट आ जाएगा, इसमें से आपको काउंट इफ पर क्लिक करना है। जैसे काउंट इफ पे डबल क्लिक करेंगे, आपके पास ये रेंज पूछ रहा है। तो रेंज में हम लोग यहाँ पे इस मंथ का, जो मंथ हम लोग का लिखा हुआ 30 से या 31 से जो भी होगा, इसको पूरा को सिलेक्ट कर लेंगे, 1 तारीख तक सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ तक पूरा को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए रेंज दिखाएगा कि आपने सिलेक्ट किया है D4 से लेके AG4 तक। उसके बाद यहाँ पे कॉमा देंगे, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में आप क्राइटेरिया लिखेंगे कि आपको काउंट क्या करना है। तो यहाँ पे हमको काउंट करना है पी, प्रेजेंट को काउंट करना है। तो प्रेजेंट के लिए पी लिखा हुआ, पी टाइप करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में पी होना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा में लिख के उसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास देखिएगा यहाँ पे रिजल्ट आ गया कि 25 दिन ये आदमी प्रेजेंट है। इसको हम लोग यहाँ पे फिल करके इस पूरा कॉलम पे भर देते हैं। जो जितना दिन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका काउंटिंग आ गया। तो ये आदमी 25 दिन प्रेजेंट है, ये 22 दिन प्रेजेंट है। इस तरह से अब्सेंट निकालना है। तो फिर सेम फार्मूला को हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ। तो फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। अब रेंज सेलेक्ट करने बोल रहा, फिर इस तरह से हम लोग रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा रेंज 1 से लेकर 30 तक का जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट रो में जो रेंज लिखा हुआ, जो लिखा हुआ वैल्यू, उसको सिलेक्ट करेंगे। D4 से लेके AG4 तक सिलेक्ट कर दिए, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में क्राइटेरिया लिखेंगे। अभी काउंट क्या करना है आपको, अब्सेंट काउंट करना। तो अब्सेंट के लिए हम लोग ए लिख के, तो ये टाइप करेंगे यहाँ पे और ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे, जो भी एब्सेंट होगा वो शो करेगा। तो हम लोग इसको फिल कर देते हैं, ड्रैग करते हुए लास्ट तक लेके आते हैं। जो जितना दिन एब्सेंट है उसका काउंटिंग यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ऑफ डेज निकाला। ऑफ डे का मतलब यहाँ पे है कि जो संडेज आता है मंथ के अंदर, उनको काउंट करना है। तो यहाँ पे फिर हम लोग फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं यहाँ पर इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ फॉर्मूला किसी भी रेंज से कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डेटा को काउंट करके लेके आता है। तो यहाँ काउंट इफ, अब रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज हम लोग यहाँ से 30 से लेकर सिलेक्ट करेंगे 1 तक। आप इधर से भी आ सकते हैं, 1 से 30 तक सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉमा देंगे, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे आप ऑफ। ऑफ के लिए लिखा है OFF, ऑफ। ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ प्रेस करेंगे तो ऑफ जितना दिन है वो शो कर रहा है। 4 दिन ऑफ है, तो यहाँ पे हम लोग 4 दिन यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे हॉलीडे निकालना है। अगर हॉलीडे है तो उस मंथ में वो काउंट कर देगा। तो काउंट इफ
यहाँ पे फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं इक्वल टू काउंट इफ। अब यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करना है तो रेंज को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। एक ही रेंज को बार बार सेलेक्ट करके निकालेंगे, एक का निकलेगा तो बाकी सबका निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपको कॉमा देना है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है आपको हॉलीडे के लिए एच लिखा होगा तो एच लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया तो सबका हॉलीडेज जो है वो यहाँ पे काउंट होके आ जाएगा। अब लीव कोई अगर स्टाफ लीव है लिया होगा तो उसका लीव कितना दिन का है तो वो यहाँ पे काउंट करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करते हैं इक्वल टू काउंट इफ। अब लिस्ट में से यहाँ से काउंट इफ फॉर्मूला टाइप कर दिया। अब रेंज सेलेक्ट करना है, रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे लीव के लिए एल्स, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपका लीव के लिए यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो हम लोग उसको ट्रेक करके फिल कर देते हैं, पूरे में का भी लीव होगा वो यहाँ पे हम लोगों को शो करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसका एक दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे लीव काउंट हो गया। अब हम लोगों का दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रेजेंट डेज काउंट हो गया, पर अब्सेंट काउंट हो गया, ऑफ डेज काउंट हो गया, हॉलीडेज काउंट हो गया और लीव काउंट होगा। अब यहाँ पे वर्किंग डेज निकालना है आपको। तो वर्किंग डेज कैसे निकालेंगे, तो जितना दिन वो आदमी काम किया है उसमें से जो उसका अब्सेंट है या लीव है उसको माइनस करने के बाद जो दिन निकलेगा वो वर्किंग डेज है। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे, फॉर्मूला में लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे सम, SUM सम, ब्रैकेट ओपन कर दिए। आप पूरे डेटा को यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस देने के बाद आपको 2 चीज़ यहाँ पे माइनस करना है, कि अब्सेंट को माइनस करना, उसके बाद लीव को माइनस करना। तो यहाँ पे लीव वाले को माइनस करती है। उसके बाद हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ गया। तो ये जो आदमी है वो ये 30 डेज काम किया है, 30 दिन यहाँ पे काम किया। तो इसको हम लोग यहाँ पे फिल करते हुए ड्रैग करते हुए पूरा डेटा को यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको सेंटर अलाइनमेंट में कर लेते हैं। इसमें देखिएगा ये आदमी 30 दिन काम किया, ये आदमी 27 दिन काम किया। 27 दिन कैसे हो गया, तो यहाँ पे देखिए 2 दिन इसका लीव है, 1 दिन यहाँ पे अब्सेंट है। तो 30 दिन में से अब इसका 3 दिन माइनस हो गया, उसके लिए ये 27 दिन दिखता है। तो इस तरह से जो जितना दिन काम किया उसका काउंटिंग यहाँ पे आ गया। अटेंडेंस का डिटेल हम लोग को मिल गया कि कौन स्टाफ कितना दिन काम किया है, उसका वर्किंग डेज क्या है वो आ गया है यहाँ पे। अब उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे सैलरी स्लिप बनाना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इस फॉर्मेट में आ जाते हैं यहाँ। अब सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी लिखना है। बेसिक सैलरी जिसका जो है वो आप टाइप कर देंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले हम मैनेजर है तो इसका हम 50,000 बेसिक सैलरी टाइप कर देते हैं। ये 50,000 इसको बेसिक सैलरी मिल रहा है। उसके बाद वाला जो आदमी है सुपरवाइजर में है तो उसको 40,000 रुपये। उसी तरह से आप बाकी सबका भी आप सैलरी दे देंगे। जो जिसका आप वर्कर है, कुछ कुछ हेल्पर्स है, तो यहाँ पे हम वर्कर का 25,000 दे रहे हैं, हम हेल्पर का यहाँ पे हम लोग 20,000 दे रहे हैं। तो आपका जो सैलरी होगा वो आप यहाँ से इस तरह से टाइप कर देंगे। किसी का कम ज़्यादा भी हो सकता है, वो जैसा जिसका होगा वैसा टाइप कर देंगे। तो ये उसका बेसिक सैलरी आ गया। अब इस बेसिक सैलरी के बाद यहाँ पे हाउस अलाउंस निकालना है। हाउस अलाउंस यहाँ पे देखिएगा 20% मिल रहा है, इस अमाउंट का 20%। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू, इस अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, इनटू का साइन देंगे और यहाँ पे 20% लिखेंगे। परसेंटेज का साइन शिफ्ट के साथ फाइल दबाने से आ जाएगा। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे इसका 20% आ गया। इसको हम लोग फिर से फिल कर देते हैं पूरे में। देखिए पूरे में चल गया, जिसका जितना होगा वो यहाँ पे काउंट होके आ गया। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, ये कितना परसेंट मिल रहा है, ये 10% मिल रहा है। तो इसी तरह से फिर हम लोग फॉर्मूला को रिपीट करेंगे। बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, तो यहाँ पे 10% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटर प्रेस करेंगे तो इसका 5,000 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग पूरा को फिल कर देता है। तो ये इस तरह से निकल गया। यहाँ पर मेडिकल निकालना, तो मेडिकल के लिए इसको खर्चा मिल रहा है 15% का। यहाँ पे 15% निकाल देते हैं इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 15%। 15% यहाँ पे लिख के और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसको हम लोग ड्रैग करते हुए यहाँ तक लिख के आएंगे या डबल क्लिक करेंगे फिल हो जाएगा। आप ग्रोस सैलरी निकालेंगे। ग्रोस सैलरी निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे। बेसिक सैलरी का एक्सेल एड्रेस आ गया AP4। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, जितना दिन का मंथ होगा उतना दिन से। तो ये जो मंथ हम लोग बना रहे हैं 30 डेज का मंथ है, तो हम लोग यहाँ पे 30 से इसको डिवाइड कर देंगे। 30 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे। उसके बाद 30 से डिवाइड करने होगा क्या कि 1 दिन का आपका सैलरी निकल जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करना, इंटू का साइन देना, जितना दिन वो बंदा काम किया उससे से ये 30 वर्किंग डेज में आएंगे। वर्किंग डेज पर क्लिक करेंगे तो उसका सेल एड्रेस आ जाएगा AN4। तो जो भी उसका यहाँ पे वर्किंग डेज में उसका दिन होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद वो पूरा दिन जो जितना दिन काम किया उसका यहाँ पे सैलरी आ जाएगा। उसके साथ इसको ऐड ऑन करना है। तो ये हाउस वाला को, ट्रांसपोर्ट वाले को और मेडिकल वाले को ऐड करना है। तो यहाँ पे प्लस हम लोग
हाउस अलाउंस प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्लस मेडिकल। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला टाइप कर लेंगे। तो आप देख लीजिए ये फॉर्मूला यहाँ पे टाइप किया हुआ। पहले बेसिक सैलरी को डिवाइड किया गया 30 से, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया गया वर्किंग डेज से, उसके बाद यहाँ पे हाउस अलाउंस को प्लस किया गया है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस को प्लस किया गया, उसके बाद मेडिकल को प्लस किया गया। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका हम लोग का यहाँ पे रिजल्ट आ गया कि इस आदमी का सैलरी जो बन के निकल रहा है, सब मिला के जो आ रहा है, ग्रोस सैलरी जो आ रहा है वो इतना सैलरी है 72,500। इसी तरह से पूरा फॉर्म लोग फिल कर देते हैं, सबका यहाँ पे सैलरी आ गया। अब डिडक्शन वाले कॉलम पे आते हैं कि आप जो सैलरी मिल रहा है उसमें से 20% उसका क्या हो रहा है, पीएफ कट रहा है। उसके बाद इनकम टैक्स का यहाँ पे 12% कटेगा। तो ये दोनों हम लोग को निकालना, इस अमाउंट का हमको यहाँ पे 20% निकालना है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू, इस अमाउंट पर क्लिक करेंगे इंटू 20%। तो इसका 20% अमाउंट निकल गया 14,500। अब इसको हम लोग फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका 12% निकालना है। तो हम लोग फिर फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू ग्रोस सैलरी का जो अमाउंट आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12% से। जो भी आपका इनकम टैक्स का परसेंटेज होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे निकल गया है कि ये 8,700। अब ये दोनों अमाउंट जो यहाँ पे निकला, ये जो सैलरी इसका 72,500 है, इसमें से दो अमाउंट, ये दोनों अमाउंट क्या होगा, उसका डिडक्ट होगा यानी माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला इक्वल टू, ये जो ग्रोस सैलरी है उसका उस पर क्लिक करेंगे और इसको माइनस करेंगे हम लोग पीएफ से और इनकम टैक्स, दोनों माइनस कर लेंगे इससे और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे इसका जो नेट सैलरी यानी पेएबल सैलरी जो आपको सैलरी देना हो वो निकल के आ रहा है 50,300। इसी तरह से बाकी एम्प्लॉइज़ का भी निकल जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, लास्ट तक निकल जाएगा। तो देखिए सबका यहाँ पे सैलरी लेके आ गया। लास्ट वाले का जो यहाँ पे निकल रहा है वो 19,730 रुपया। इस तरह से आप पे स्लिप क्रिएट कर सकते हैं विथ अटेंडेंस शीट के साथ। ये पूरा शीट को एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हुआ, तो ये एम्प्लॉय का नाम है, उसका कोड है, इसका अटेंडेंस है कि जब काम करने आया उसको प्रेजेंट बना हुआ। इसी तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन होते हुए यहाँ तक आया। यहाँ पे अटेंडेंस का डिटेल निकल गया और इस जगह पे आके सैलरी डिटेल में उसका यहाँ पे क्या पे स्लिप बन के निकल गया है कि पेएबल अमाउंट नेट सैलरी कितना इसका होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।